देखिए, अब आपको हम पढ़ाते हैं सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन सबट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना। घटाना मतलब कम करना। तो ये हम आप सोच रहे हैं हम क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ों को यदि ज्ञान हो जाएगा तो मैथ की ये जड़ होती है। सिंप्लीफाई बन जाएंगे, प्लस या माइनस बन जाएंगे डेसिमल वाले, तो आपको सिंप्लीफाई भी आराम से बन जाएंगे। इसलिए हम आपको इसको क्या है थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहते हैं। तो आप इधर लिखेंगे 5.05। अब हमने डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दिया, वही कहानी है जो प्लस की थी। अब यहाँ जीरो है, जीरो लिख दिया। अब आपका क्या लिखा है 32। बस जैसे सिंपल माइनस किए जाते वैसे कर देंगे। 5 में से 2 है, कितने बचे 3 बचे। अब इसको जीरो में से 3 तो जाता नहीं है, तो ये जीरो कहेगा इस बगल वाले से भैया मुझे 1 दे दो, तो ये तुरंत क्या वन इसको दे देता, मना नहीं करते। तो इसके पास कितने 10 हो गए, इसके पास कितने बचे, जब इसने 1 दे दिया तो इसके पास कितने 4 बचे। तो 10 में से अभी हम 3 चले जाएंगे तो आपके 7 बच जाएंगे, और ये डेसिमल का नीचे डेसिमल आ जाएगा। इसने 1 दे दिया था या 4 बचा था, अब 4 में से 0 गए तो आपका 4 बच गया। आपके कितने हो गए 400 रुपए और 73 पैसे। 4.73, ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखेंगे इसमें दूसरे वाले में लिखा है 7.34 या 34। अब ये माइनस लगा है तो हम पहले डेसिमल लगा लेते हैं। पहले अपना काम क्या है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया। अब इस तरफ क्या लिखा है, जीरो लिखा है, जीरो लिख दिया। अब लिखा है 5, फिर लिखा है 6, फिर लिखा है 7, ऐसा क्रमशः लिख लिया और ये लाइन खींच दी। अब अपन क्या देखते हैं कि इसके पास यहाँ तो कुछ नहीं है। 7 को कई बच्चे क्या कहते हैं 7 का 7 उतार देते हैं, तुरंत गलत हो जाता है। तो उन बच्चों को मैं कहता हूँ कि यहाँ पहले जीरो लगा लो, अपने मन से जीरो लगा लो। अब जीरो में से तो 7 जाता नहीं है, तो ये इससे कहे अरे यार मुझे 1 दे दो, तो ये तुरंत क्या है इसको 1 दे देगा। तो 1 दिया इसने, इसके पास कितने बचेंगे 3 बच जाएंगे। अब 10 में से 10 हो गए, इसके बाद 10 में 7 गए तो आप 3 लिख देंगे। इसके बाद 3 बचे थे क्योंकि 1 इसको दे चुका था, तो 3 में तो 6 जाते नहीं है। तो ये भी उपाय सोचेगा, कह यार मैं भी यार बगल वाले से ले लूं, तो ये भी क्या इससे 1 ले लेता है। जैसे इसने लिया, इसके पास कितने बचे 2 बचे। तो 13 में से 6 गए तो 6 7 8 9 10 11। अब जैसे मान लो जल्दी करना है किसी को, तो 7 से 6 से आप 13 तक टेबल वो लाइन खींच लीजिए। 6 से क्या हो गए 7 8 9 10 11 12 13, कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने इधर 7 लिख दिया। ठीक है, कई लोग कहते हैं 13 में लाइन खींच लो और 6 काट दो, भी ठीक है। यदि 6 से अपन आगे बढ़ा करके लिख लें कि 13 कितने में आता है, 6 के आगे क्या होगा 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 हुआ, मिल गया। तो 13 कितने लाइन है 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख दिया। अब इसके पास 2 बचे थे, इसके बाद 2 बचे, 2 में से तो 5 जाता नहीं है, तो ये भी इससे बगल वाले से ले ले, कहते 1 दे यार मुझे भी, तो ये 1 इसको दे दिया इसने। इसके बाद कितने बच गए 6 बच गए। अब ये 12 है, 12 में से 5 गए 7 बचेंगे। 12 लाइन खींच लो 5 काट दो, एक तरीका है। हो या फिर आप क्या है 5 से आगे काउंट कर लो। 5 है, 5 से 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये बच गए। मतलब 12 में से आपके 5 गए तो 7 बचे, और ये 6 में से 0 गया। पहले के ये भूले जा रहे हैं, डेसिमल को तो भूलना ही नहीं है। डेसिमल के नीचे ये डेसिमल आ गया, 6 में से 0 चला जाएगा तो आपका 6 बचेगा। इस प्रकार से माइनस कंप्लीट हो गया। ये ज्यादातर डाउट होता है बच्चों को ये, तो अब हम क्या करते हैं इसको यहाँ पुट कर देते हैं 6 डेसिमल 7 7 3। अब अपन क्या करते हैं नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या देखते हैं, इसके पास 8 रुपए 09 पैसे हैं, इसके पास है 3.552। तो पहले हम इसको उतार लेते ऊपर वाले को, ये बड़ा है कि 8 रुपए ज्यादा होते हैं 09। ये 8 रुपए, ये कितने हैं 3 रुपए हैं, 3 रुपए कम होते हैं तो ये माइनस लगा। तो डेसिमल के नीचे मैंने बोला डेसिमल उतार लिया करो। इसके बाद क्या है
ये 3 लिख लिया। यहाँ पर क्या है आपका 5 5 और यहाँ 2 है। फिर वही कहानी, किसके पास क्या है, 0 2 का 2 नहीं उतारना। यहाँ पर आपको एक 0 लगा लेना है। अब देखो इसके पास बिल्कुल क्लियर हो गए, डेसिमल के नीचे डेसिमल हो गया और नंबर भी क्या है एग्जैक्टली क्लियर हो गए। अब 0 में से तो 2 जाता नहीं है, तो फिर ये कहेगा अरे यार देव मुझे 1, तो ये 9 से 1 ले लेगा, तो इसके बाद 10 हो गए, तो 9 के पास कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। और 10 में से 2 जाएंगे तो आपके 8 बचेंगे। 10 लाइन खींच लेना, 2 काट देना या 2 से काउंट कर लो 10 तक, तो 8 हो जाएगा। अब 8 में से 5 जाएंगे, 8 लाइन करेंगे या 5 से 5 के आएंगे 6 7 8, ये देखो 3 हो गया। और यदि 3 इसमें भी होता है, ये देखो 3 ये हो गया। यदि 8 लाइन खींचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 काटते हैं 1 2 3 4 5, तो 3 बचते हैं 1 2 3, तो 3 लिख देंगे। अब इसके पास में क्या है, 0 है। इसने ना तो कुछ किसी को दिया था, बगल वाले को, ना भी लिया है, तो 5 में से तो 0 जाते नहीं है। तो ये कहेगा भैया मुझे 1 दे हो यार, तो इसने क्या 1 दे दिया, तो इसके पास 10 हो गया। लेकिन इसने जब 1 दे दिया तो इसके पास कितने बचे, 7 बचे। अब 10 में से क्या है आपके 5 को क्या कट कर देना, 5 को कम कर देना। 10 में से 5 चले जाएंगे तो आप कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। अब आगे डेसिमल का नंबर, जैसे डेसिमल का नंबर आता है खुश होकर के तुरंत डेसिमल लगा लेंगे। अब ये 7 है, 7 में से 3 क्या है, चले जाएंगे। जब 7 में से 3 चले जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। इस प्रकार से आपका डेसिमल वाला जो सब्ट्रैक्शन है एंड घटाना है तो क्या फिनिश हो जाता है। और एग्जाम्पल यदि आपको करना है तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक बार और इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन चाहे ढेर सारे एग्जाम्पल करते हैं नियम यही रहेगा। इसमें क्या है, फर्स्ट बता देता हूँ दोबारा। देखो 5 में से क्या 2 गया, 3 बचा। और इसने क्या है 0 था, इसने इससे कैरी ली थी 10, 10 में से 3 गए 7 बचे। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दिया। इसके पास 4 बचेंगे क्योंकि 1 दे दिया था इसको, तो 4 में से 0 गए 4 बचे। अब इसके बाद अपन ने दूसरे वाले में ये उतारा 7 डेसिमल 3 4 और 10। अब अपन ने क्या है 0 इसके बाद ऊपर 0 लगा दिया क्योंकि 0 थी नहीं, तो 10 में 7 गए 3 बचे। अब 1 इससे लिया था 3 बचेगा, इसने इससे लिया 13 हो गया, 13 में 6 गए 7 बचे। इसने क्या है 2 बचे थे, 2 में से क्या है इसने इससे 1 लिया, 12 में से 5 गए 7 बचे। यहाँ 6 में से 0 गए 6 बचे। और इसका 9 डेसिमल 09, 9 डेसिमल 09 अपन ने उतारा था इसको। अब क्रिया वही थी कि 10 0 में से अपन 0 बढ़ाया था तो 0 में से 2 जाता नहीं, तो एक कैरी ले ली थी, तो 10 में से 2 गए थे तो 8 बचा था। और यहाँ पर क्या 8 में से 5 गए थे 3 बचा था। इसने भी कैरी इससे ली थी, तो 10 में से 5 गए थे तो 5 बचा था, 7 में से 3 गए थे तो 4 बचा था।